क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की कही हुई बातें पत्थर की लकीर बन जाती हैं, जबकि हम और आप चीख चीख कर भी कुछ मांगे तो वो पूरा नहीं होता? क्या कारण है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप या वरदान तत्काल सच हो जाता था? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य विज्ञान छिपा है जिसे हम आज भूल चुके हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जीभ सिर्फ स्वाद लेने के लिए नहीं बल्कि आपकी किस्मत लिखने के लिए बनी है, और बसंत पंचमी का त्योहार सिर्फ पीले कपड़े पहनने का नहीं बल्कि इसी गुप्त शक्ति को जगाने का सबसे बड़ा मुहूर्त है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे वाक सिद्धि कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान का बोला हुआ हर शब्द ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। लेकिन क्या आप इस भयानक और अद्भुत शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं? वाक सिद्धि का ये रहस्य समझने के लिए हमें सबसे पहले बसंत पंचमी और मां सरस्वती के असली स्वरूप को समझना होगा, जो कि केवल मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं है। भारतीय दर्शन और वेदों में मां सरस्वती को वाक देवी यानी वाणी की अधिष्ठात्री कहा गया है, जिसका सीधा संबंध ध्वनि यानी साउंड से है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वाक सूक्त नाम का एक पूरा अध्याय है जो बताता है कि इस सृष्टि का निर्माण ही वाक यानी शब्द से हुआ है। जब एक साधारण इंसान बोलता है तो वो केवल हवा में कंपन पैदा करता है, लेकिन जब एक सिद्ध व्यक्ति बोलता है तो वो अपनी प्राण शक्ति को शब्दों में डालकर उसे एक जीवित ऊर्जा बना देता है। ये वही सिद्धांत है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहता है, लेकिन हमारे पूर्वज इसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर चुके थे। बस फर्क इतना है कि आज हम इसे मनोविज्ञान कहते हैं और वे इसे साधना कहते थे। इस गहरे विज्ञान को अगर हम मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिए से देखें तो पता चलता है कि वाक सिद्धि कोई जादू टोना नहीं बल्कि सत्य के साथ एक गहरा तालमेल है। महाभारत और उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक हो जाता है, प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि जब आप बार बार झूठ बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके ही शब्दों पर विश्वास करना बंद कर देता है, जिससे आपके शब्दों की फ्रीक्वेंसी कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत एक योगी या तपस्वी जब वर्षों तक सत्य का पालन करता है और मौन यानी साइलेंस की साधना करता है तो उसका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके मुंह से निकली एक हल्की सी भी बात को ब्रह्मांड तुरंत हकीकत में बदलने या एग्जीक्यूट करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कुदरत को पता है कि ये व्यक्ति व्यर्थ नहीं बोलता। इस शक्ति का वैज्ञानिक आधार साउंड फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत में छिपा है, जिसे समझना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने सिमैटिक्स के जरिए यह सिद्ध किया है कि ध्वनि की तरंगें पदार्थ यानी मैटर के आकार को बदल सकती हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो के पानी पर किए गए प्रयोगों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसमें दिखाया गया कि कैसे शब्द और भाव पानी के क्रिस्टल की संरचना बदल देते हैं। सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो जब हम विशेष बीज मंत्रों का उच्चारण एक खास लय और भाव के साथ करते हैं तो हमारे शरीर का एक एक अणु यानी मॉलिक्यूल एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड की दशा कुछ ऐसी होती है कि ये बीज मंत्र सीधे आपके न्यूरॉन्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी के बीच एक सीधा पुल बना देता है। लेकिन ठहरिए, वाक सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक विशेष गुप्त तकनीक और एक खास ध्वनि का प्रयोग करना होता है, जिसे सारस्वत बीज कहा जाता है। ये वही ध्वनि है जो आइंस्टीन के E = mc² और वेदों के नाद ब्रह्म के बीच की कड़ी है।
अधिकांश लोग जीवन भर पूजा करते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पासवर्ड नहीं पता होता जिससे उनकी प्रार्थना डिलीवर हो सके। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा एक शब्द है, वो कौन सा बीज मंत्र है जिसे अगर सही तरीके से बसंत पंचमी के दिन या रोजमर्रा की जिंदगी में जागृत कर लिया जाए तो आप जो बोलेंगे वो घटना बन जाएगा। लेकिन उस विधि को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उस गुप्त पासवर्ड या कुंजी का नाम जिसे सदियों से गुप्त रखा गया, वो है सारस्वत बीज मंत्र। सुनने में ये महज एक छोटा सा अक्षर लगता है, लेकिन तंत्र शास्त्रों और मंत्र विज्ञान में इसे वाक सिद्धि का परमाणु बम कहा गया है। जैसे एक नन्हे से बीज में विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही इस एक ध्वनि में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान और रचनात्मक शक्ति का कोड छिपा है। जब आप ऐ का उच्चारण करते हैं तो ये केवल गले से निकली आवाज नहीं होती, बल्कि ये आपकी नाभि से उठकर हृदय को भेदते हुए सीधे आपके मस्तिष्क के उन सोए हुए केंद्रों को झकझोर देती है जो साधारण जीवन में कभी सक्रिय ही नहीं होते। विज्ञान की भाषा में कहें तो इस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी सीधे हमारे मस्तिष्क के ब्रोका और वर्निक क्षेत्र को उत्तेजित करती है, जो वाणी और समझ के केंद्र हैं। और यही कारण है कि प्राचीन काल में मंदबुद्धि बालकों को भी इस मंत्र के प्रभाव से महाकवि कालिदास जैसा विद्वान बनते देखा गया है। लेकिन इस मंत्र का असर तभी होता है जब इसे शरीर के नाद विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जब हम ऐ का उच्चारण एक विशेष लय में करते हैं तो हमारी जीभ तालू के उस गुप्त बिंदु को स्पर्श करती है जो सीधे पीनियल ग्रंथि या आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी वाद्य यंत्र के तार को सही जगह से छेड़े तो पूरा यंत्र गूंज उठता है। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति में एक विशेष तरह का कॉस्मिक वाइब्रेशन होता है जो इस ध्वनि की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता है। इस दिन अगर कोई साधक मौन रहकर अपनी पूरी चेतना को अपनी जीभ की नोक पर केंद्रित करके इस बीज मंत्र का मानसिक जाप करता है तो उसकी वाणी में चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर पैदा होने लगती है, जिससे उसके शब्द दूसरों के दिमाग पर हिप्नोटिज्म जैसा असर करने लगते हैं। मनोविज्ञान के गहरे स्तर पर उतरे तो वाक सिद्धि का एक और भयानक सच सामने आता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन का नियम कहते हैं।